दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया। राहुल ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से लेकर पीएम मोदी की विदेश नीति तक पर हमला बोला। हजारों लोगों के बीच राहुल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या मोदी सरकार के अब दिन पूरे हो गए हैं? क्या सरकार जाने वाली है? ये सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है, साफ कह दिया है कि हम मोदी सरकार को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक इन्हें हटा नहीं देते। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि इनको हम पागल कर देंगे। आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं हैं। सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा, अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। राहुल गांधी ने सरकार पर लोगों को अपनी बात रखने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर जो हो रहा था वो ये है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं, वे तकलीफ में हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है नहीं, हम जंतर मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे, आप अपनी बात नहीं रख सकते। आज एक महिला मेरे पास आई जिसकी बेटी के साथ 4 साल पहले उत्तराखंड में शोषण हुआ था और उसकी जान ले ली गई थी। वह रो रही है, अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन सिस्टम कहता है माफ कीजिए, हम आपको अपनी बात कहने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलेगी। इसके साथ ही उनके एक बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस की पोल खोलते हुए कहा कि आरएसएस ने नोटबंदी करके कारोबारियों को धोखा दे दिया। छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी, उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तंज कसते हुए सीधे नरेंद्र मोदी की एक्टिंग ही कर दी। उन्होंने मंच पर ही मौजूद संदीप दीक्षित को जबरन कसकर गले लगाया और कहा कि इनके दिमाग में यही घुसा है कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो जबरन गले लगाने या हाथ पकड़ने का काम करते हैं। उनके इस व्यवहार पर काफी फजीहत हो चुकी है और अब राहुल गांधी ने भी उनकी गजब एक्टिंग की तो सभा में बैठे लोगों ने खूब तालियां बजाई। राहुल के इस जोरदार भाषण की गूंज मोदी सरकार के कानों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। अब राहुल की दहाड़ से मोदी सरकार में खलबली मच गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।